नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आप परिमल सर को आज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उनकी उनकी जो 3 मंथ्स का उन्होंने जो प्रण लिया है अबाउट मेकिंग द मॉर्निंग न्यूज़ वो जारी है, बट ही इज़ ट्रैवलिंग टुडे। इसी वजह से मैं आज यहाँ पर न्यूज़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो शुरू करेंगे हम हमेशा की तरह ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ही। सबसे पहले बात करेंगे यूएस मार्केट्स के बारे में। तो यूएस मार्केट्स ओवरऑल कल एक पॉजिटिव नोट पर स्टार्ट हुए थे। उसका रीजन था कि अब इन्वेस्टर्स आर लुकिंग बियॉन्ड इन्फ्लेशन एंड टैरिफ कंसर्न्स, जो प्रॉब्लम की वजह से यूएस मार्केट्स में भी थोड़ी बहुत वीकनेस हमें दिखाई दी थी पिछले कुछ दिनों में। तो ओवरऑल S&P 500, डाउ जोन्स, नास्डैक, ये सारे जो उनके तीन मेन मेन इंडाइसेस है, दे स्टार्टेड ऑन अ पॉजिटिव नोट। इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट की वजह से जो प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स है वो 0.4% से इंक्रीज हुआ था इन द मंथ ऑफ जनवरी, जो एस्टिमेट के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा था। ये जो एस्टिमेट है, ये जो पीपीआई नंबर आया था, ये ज्यादा होने के बावजूद ट्रेडर्स काफी ऑप्टिमिस्टिक थे कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट आएगा, यानी थोड़ा सा कम आएगा। एंड इसके लिए अभी सारा जो ध्यान है वो इसी पर है कि आने वाले जो नंबर्स है, लाइक पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये कैसे नंबर्स सामने लाते हैं। तो ये सारे फेडरल रिजर्व के भी रडार पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। टेक सेक्टर की अगर हम बात करें तो बिग नेम्स जो थे वो दे कंट्रीब्यूटेड मेनली टू द मार्केट गेन्स। एनवीडिया का स्टॉक कल मेनली ऊपर रहा। मार्केट अभी भी काफी कॉशियस है यूएस मार्केट्स की। जो सीपीआई डेटा आया है उसने इन्फ्लेशन दिखाया कि इट इज एक्सेलरेटिंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड। तो ऐसे में अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मेनली टैरिफ कंसर्न्स भी है। तो ऐसे में इन्फ्लेशन के बढ़ने के आसार और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे में। तो इससे जो रेट कट्स के एक्सपेक्टेशंस थे वो और भी टेपर डाउन हो रहे हैं। एंड इसी वजह से इक्विटी मार्केट्स वर नॉट रिएक्टिंग पॉजिटिवली जब जब सीपीआई नंबर्स पहले सामने आए थे। बट ओवरऑल मार्केट इज नाउ ट्राइंग टू लुक बियॉन्ड इट। ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स अभी भी जारी है। इन्वेस्टर्स जो है वो क्लोजली देख रहे हैं कि ग्लोबल ट्रेड कंसर्न्स किस तरह से शेप अप हो रहे। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां पर करंटली है। एंड इसके चलते अब इंडिया से रिलेटेड टैरिफ के चीजों में भी कोई चेंजेस आते हैं या नहीं आते, ये भी मार्केट करंटली क्लोजली देख रहा है। इनफैक्ट आज इससे रिलेटेड काफी सारी न्यूज आते जाएगी अब रिगार्डिंग द टैरिफ चेंजेस एंड एनी एनी डेवलपमेंट्स जो भी मीटिंग में हुई है बिटवीन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड पीएम नरेंद्र मोदी। अगली न्यूज है रिगार्डिंग दी फॉल इन ऑयल प्राइसेस। तो ऑयल के प्राइसेस गिरते हुए दिख रहे हैं। उसका रीजन ये है कि अब पीस टॉक्स की बात हो रही है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ इयर्स अब थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म बढ़ रही है कि हो सकता है रशिया एंड यूक्रेन कैन नाउ माइट बी लुकिंग टू स्टार्ट पीस टॉक्स, यानी उनका जो वॉर सिचुएशन है वो शायद खत्म होते हुए दिख सकता है। तो इसको देखते हुए ऑयल के प्राइसेस अराउंड 1% से कल गिरे। एंड ब्रेंट क्रूड वाज डाउन बाय 1.14%। मेनली रशिया यूक्रेन के पीस टॉक्स का इम्पैक्ट ही बताया जा रहा है। बिकॉज जैसा कि आप हमेशा जानते हैं, मैं जनरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ऑयल के प्राइसेस हमेशा डिमांड और सप्लाई पर फंक्शन करते हैं। डिमांड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन सप्लाई अब रशिया यूक्रेन की सिचुएशन अगर ईज आउट होती है तो सप्लाई थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगा, यानी सप्लाई बढ़ सकता है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे सप्लाई को मार्केट में आने के लिए रशिया यूक्रेन की वजह से, वो कम होते दिखेंगे। अब जब सप्लाई बढ़ जाएगी एंड डिमांड वैसी ही रहेगी तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि प्राइसेस कम होंगे। एंड वही हमें ऑयल के प्राइसेस में करंटली दिखाई दे रहा है। रिसेंट डेवलपमेंट्स के मुताबिक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये रिवील किया, उन्होंने ये बताया कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की दोनों ने ही इच्छा जताई कि पीस टॉक्स इनिशिएट करे एंड ये जो वॉर सिचुएशन है वो खत्म करने की कोशिश करे। तो इससे अब मार्केट सेंटिमेंट भी कैसे चेंज होगा ये भी आगे देखना होगा। सैंक्शंस एंड ग्लोबल ट्रेड टेंशंस अभी भी जारी है। तो जो सारी नजर है वो इसी पर है कि व्हाट ट्रम्प डज रिगार्डिंग द टैरिफ्स अबाउट अदर कंट्रीज। बट करंटली एटलीस्ट वन सिचुएशन रिगार्डिंग रशिया एंड यूक्रेन सीम्स टू बी ईजिंग आउट। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। सबसे पहले हमें बात करनी होगी अबाउट अ रिपोर्ट बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिन्होंने कहा है कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू नैरो टू $20.88 बिलियन इन जनवरी, जो $21.94 बिलियन था इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो इसके कुछ की फैक्टर्स उन्होंने बताया कि क्यों वो बिलीव करते हैं कि फिजिकल डेफिसिट का जो सिचुएशन है, वो ट्रेड डेफिसिट का जो सिचुएशन है इंडिया का, वो थोड़ा सा
इंप्रूव हो जाएगा इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो पहली बात तो यह है कि जो गोल्ड के इंपोर्ट्स है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। रीजन बीइंग कि गोल्ड के प्राइसेस अब ऑल टाइम हाई पर पहुंचने लगे। तो ऐसे में जब प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड जो है इन टर्म्स ऑफ वेटेज वो कम होने लगता है। तो एक फेस्टिवल एंड वेडिंग सीजन भी जस्ट कंक्लूड हुआ है, तो एनीवे थोड़ी बहुत टेपरिंग डाउन डिमांड एक्सपेक्टेड है। बट बिकॉज ऑफ प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी जो डिमांड होती है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी जो है ग्लोबल मार्केट्स में, उस वजह से गोल्ड और भी कॉस्टलियर हुआ है, तो इससे जाहिर सी बात है कि डिमांड और भी कम होनी एक्सपेक्टेड है। ऑयल के ट्रेड डेफिसिट्स अभी भी वाइडन हो रहे हैं, चाहे कल ऑयल के प्राइसेस 1% से गिरे हों। लेकिन हम ओवरऑल देखिए, अगर दिसंबर के ऑयल प्राइसेस को कंपेयर करें विद जनवरी ऑयल प्राइसेस, तो ओवरऑल प्राइसेस ऑफ ऑयल हैव ओनली इंक्रीज्ड। क्रूड इंपोर्ट जो है रशिया से वो 13% से मंथ ऑन मंथ ग्रो हुए हैं। सऊदी अरेबिया से जो क्रूड इंपोर्ट्स है वो 12% से इंक्रीज हुए हैं। अभी भी चैलेंजेस है इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंक्रीज्ड क्रूड इंपोर्ट्स के बाद भी। पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट है उनकी एक्सपोर्ट्स है उसकी डिमांड अभी भी वीक दिख रही है फ्रॉम डेवलप्ड इकोनॉमीज। एंड लॉजिस्टिकल डिस्ट्रप्शंस की वजह से सप्लाई के जो की रूट्स है इंक्लूडिंग रेड सी, तो वहां पर अभी भी पेट्रोलियम के शिपमेंट जो है वो काफी इंपैक्टेड दिख रहे हैं। ओवरऑल आउटलुक और कंसर्न की अगर हम बात करें तो ट्रेड डेफिसिट अगर इंप्रूव होता है तो उसका मेन रीजन यही होगा कि गोल्ड के इंपोर्ट्स थोड़े से कम होंगे। इससे ऑब्वियसली इंडिया को थोड़ी सी टेम्पररी रिलीफ ये होगी कि इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। एंड इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस है दैट विल कंटिन्यू टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल क्रूड प्राइसेस एंड सप्लाई चेन कंडीशंस। अगली न्यूज है रिगार्डिंग द टॉक्स इन यूएस बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड पीएम मोदी। हालांकि वर्ल्ड इकोनॉमी में मैंने ये थोड़ा सा कवर किया है, बट ट्रंप इज एमिंग कि एक फेयर ट्रेड डील हो सके विद इंडिया दिस ईयर। एंड इंडिया एंड यूएस के जो ट्रेड डेफिसिट के टॉक्स है वो करंटली इन कंप्लीट फोकस है। तो जो अपकमिंग ट्रंप मोदी समिट है उसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड पीएम मोदी आर एक्सपेक्टेड टू मीट एंड डिस्कस। वो मीटिंग्स एंड ऑल द डिस्कशंस आर करंटली गोइंग एज वी स्पीक। एंड जो मीटिंग है वो इसी पर फोकस्ड है कि यूएस डिफेंस के जो सेल्स है टू इंडिया उसको प्रायोरिटाइज किया जाए एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटाइज किया जाए। ये बात करने की कोशिश यूएस की गवर्नमेंट करेगी। एंड बोथ साइड जो है वो इस पर काम कर रही है कि एक न्यू डिफेंस का फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हो सके विच कैन स्ट्रेंथन द स्ट्रेटेजिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। अब बढ़ते हैं स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर। सबसे पहले बात करेंगे दीपक नाइट्राइट के Q3 रिजल्ट्स की। तो ओवरऑल रिजल्ट्स हैव बीन क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम दीपक नाइट्राइट। रेवेन्यूज डिक्लाइन हुए हैं बाय 5.3% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 6.3% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ग्रॉस मार्जिन्स भी काफी ज्यादा कम हो गए हैं बाय 490 basis points on a year on year basis. EBITDA margins have come down. EBITDA in fact 44% से गिर गया है on a YOY basis and 43% on a quarter on quarter basis. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जाहिर सी बात है कि इस वजह से गिरा है बाय 51%। ओवरऑल कंपनी के दो मेजर सेगमेंट्स हैं विच इज एडवांस इंटरमीडिएट्स एंड फिनॉलिक्स। तो एडवांस इंटरमीडिएट जो सेगमेंट है उसमें रेवेन्यूज 18% से गिर गए हैं इन दिस क्वार्टर। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 9% से रेवेन्यूज गिरते हुए दिखे हैं। एबिट मार्जिन्स भी यहाँ पर शार्पली गिरे हैं। फिनोलिक्स सेगमेंट ने थोड़ा बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है कंपेयर टू एडवांस इंटरमीडिएट्स। फिनोलिक्स ने थोड़े से बेटर नंबर्स दिखाए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर रेवेन्यूज इस सेगमेंट में सिर्फ 1.2% से बढ़े हैं ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। मार्जिन्स में गिरावट यहाँ पर भी दिखी है। तो क्लियरली जो भी मार्जिन्स में प्रॉब्लम्स आते हैं दीपक नाइट्राइट जैसे कंपनी के लिए, तो उसमें एक चीज काफी क्लियर होती है कि हमेशा जनरली चाइना से जो आते हैं एक्सपोर्ट्स रिगार्डिंग दीज कमोडिटीज उसी से वो इन्फ्लुएंस होती है। इट सीम्स कि ग्लोबल मार्केट्स में फिनोलिक्स एंड जो एडवांस इंटरमीडिएट्स लाइक सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्राइट एंड बाकी जो प्रोडक्ट्स है जो दीपक नाइट्राइट बेसिकली एक्सपोर्ट करता है या फिर इंडिया की बाकी सारी कंपनीज को बेचता है, तो उसमें क्लियर दिख रहा है कि करंटली उसके प्राइसेस काफी स्टीपली गिर रहे हैं, जिस वजह से जो कमोडिटाइज्ड नेचर है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीपक नाइट्राइट, तो उस वजह से उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो कंपनी के मार्जिन्स पर दिखाई दे रहा है। अगले रिजल्ट की बात करेंगे अबाउट सिंको गोल्ड। वैसे तो कंपनी ने अपने Q3 अपडेट्स में रेवेन्यू नंबर्स बताए थे। रेवेन्यू में 27% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एबिटडा में एक मेजर डिक्लाइन है ऑफ 56%, मेनली बिकॉज ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ी है समवेयर इन बिटवीन द लास्ट कैलेंडर ईयर, तो उस वजह से ईयर ऑन ईयर नंबर्स में अगर हम देखें तो ज़्यादा इम्पैक्ट नजर आता है। इसी वजह से एबिटडा मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए कंपनी के टू 4%।
जबकि द सेम क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर इट वाज 11%, बट इट इज सपोज टू बी अ वन टाइम इम्पैक्ट जो ये सारे ज्वेलर कंपनीज में दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम देखें तो रेवेन्यू 40% से बड़ा है जो एक्सपेक्टेड है ज्वेलरी कंपनीज में, कंसिडरिंग Q3 एक फेस्टिव क्वार्टर होता है। एबिटा सीक्वेंशियली इंप्रूव हुआ है, 54% से इंप्रूव हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर चीजें थोड़ी सी बेटर दिख रही है फॉर सेंको गोल्ड। मीनवाइल पैट मार्जिन्स हैव आल्सो स्टूड वेल कंपेयर्ड टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। 12.1 करोड़ के पैट के मुकाबले थोड़ा सा बेटर पैट नंबर्स इनके Q3 में रहे। अगली न्यूज है रिगार्डिंग महिंद्रा लाइफ स्पेसेस जो रियल एस्टेट कंपनी है। द कंपनी इज लुकिंग टू रेस 1500 करोड़, जो कंपनी राइट्स इशू के थ्रू रेस करना चाहती है। कंपनी ने अनाउंस किया ये प्लान्स जिसकी रिकॉर्ड डेट सून फाइनलाइज होने वाली है। कंपनी ने रिसेंटली 8.2 एकर्स ऑफ लैंड अक्वायर किया है नॉर्थ बेंगलुरु रीजन थ्रू इट्स सब्सिडरी। एंड जो लैंड है उसकी डेवलपमेंट पोटेंशियल 0.9 मिलियन स्क्वायर फीट की है विद अ ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू, जिसे GDV कहते हैं रियल एस्टेट में, ऑफ नियरली 1000 करोड़। तो ये बैंगलोर हैदराबाद हाईवे के पास लोकेटेड लैंड साइट है, विच इज़ 1.8 किलोमीटर्स फ्रॉम मेट्रो स्टेशन ऑफ वन ऑफ द मेट्रो स्टेशन इन बैंगलोर। एंड इसमें एक प्रॉक्सिमिटी है टू एयरपोर्ट, IT हब्स एंड की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हो सकता है आगे चलकर यहाँ पर कोई मेजर प्रोजेक्ट महिंद्रा लाइफ सर्विसेज का सून यहाँ पर अनाउंस हो। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डॉट ने वोडाफोन आइडिया को कहा है टू पे 6091 करोड़ इधर थ्रू बैंक गारंटी या फिर 5400 करोड़ इन कैश बाय March 10th। तो दिस इज बेसिकली जो शॉर्टफॉल है इन द एग्रीगेट स्पेक्ट्रम पेमेंट्स, दिस इज रिलेटेड टू 2015 का ऑक्शन, तो उसी के पेमेंट्स है ये। तो आइदर ऑप्शन दिया है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने वोडाफोन आइडिया को कि आइदर आप बैंक गारंटी दे दो 6000 करोड़ की, या फिर एक कैश पेमेंट कर दो ऑफ 5900 करोड़, विच इज रिगार्डिंग दिस 2015 ऑक्शन। तो वोडाफोन आइडिया वैसे तो हमेशा डिस्कशंस में रहती है विद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम टू सेटल द ड्यूज। तो हो सकता है कि अगर ये ड्यूज सेटल ना हो सके तो देर विल बी सम इक्विटी कन्वर्जन। तो जो भी पैसे ड्यू है उसके बदले में गवर्नमेंट को शेयर्स इशू किए जाएंगे। इसी के चलते अब तक जो होते आया है, इस वजह से नाउ गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर इन वोडाफोन आइडिया। तो एज ऑफ December 24 वोडाफोन आइडिया की जो टोटल आउटस्टैंडिंग डेट है दैट एक्सीड्स 2.27 लाख करोड़, एंड दैट आल्सो इंक्लूड्स 2300 करोड़ जो बैंक डेट है एंड डेफर्ड स्पेक्ट्रम एंड AGR ड्यूज है विच आर पेबल अंटिल FY 44 एंड FY 31। तो जो स्पेक्ट्रम ड्यूज है उसके उसके रिगार्डिंग कंपनी को रीपे करने होंगे 1200 करोड़ इन बैंक लोन्स एंड 2100 करोड़ इन स्पेक्ट्रम ड्यूज बाय December 31st 2025। दिस इज ओवर एंड अबव जो पेमेंट करंटली उनसे एक्सपेक्टेड है टिल March 10th। अगर कोई पेमेंट शॉर्टफॉल होता है तो वोडाफोन आइडिया की एक्सपेक्टेशन है कि वो इक्विटी में कन्वर्ट करके शेयर्स देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास करंटली 23% शेयर होल्डिंग है वोडाफोन आइडिया में। आदित्य बिरला ग्रुप के पास अराउंड 15% है, वेर एज वोडाफोन आइडिया ग्रुप ओन्स अराउंड 23% शेयर्स। ओवरऑल नंबर्स भी अगर हम देखें वोडाफोन आइडिया के रिसेंटली तो दे हैव नॉट बीन गुड एज इज बिन द केस इन द लास्ट मेनी क्वार्टर्स। लॉसेस थोड़े से रिड्यूस हुए बट दे वर स्टिल 6600 करोड़ फॉर Q3 ऑफ FY 25। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन सिर्फ 4% से बढ़े थे इस क्वार्टर में। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आज की ताज़ा खबर। हमारा बिलीव इट और नॉट सेक्शन हम जरूर कवर करेंगे। आज बिलीव इट और नॉट सेक्शन में हम बात करने वाले हैं 1930s की, वो समय जहां पर ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो उसी समय 1930s में एक स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट करके एक एक्ट इनैक्ट किया गया इन US। तो इस एक्ट को भी सिमिलर लाइंस में देखा जा रहा है, जो करंट टैरिफ्स हम देख रहे हैं US में, वैसे ही दिस वाज मेंट टू प्रोटेक्ट द अमेरिकन बिजनेस। तो अमेरिका के बिजनेस बचाएं, इसी वजह से जो गुड्स US में इंपोर्ट होते थे फ्रॉम कंट्रीज लाइक कनाडा एंड मेक्सिको, उस पर टैरिफ लगाया जाए, ऐसा ये एक्ट तब पास हुआ था। तो ये ऑलरेडी एक अच्छा समय नहीं था, ग्रेट डिप्रेशन था, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा थी एंड US एज अ कंट्री और द ग्लोबल इकोनॉमी इन जनरल वाज नॉट डूइंग दैट वेल। तो इसीलिए टू प्रोटेक्ट द अमेरिकन बिजनेसेस ये स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट लाया गया, जिसमें अराउंड 20,000 इंपोर्टेड गुड्स पर हाई टैरिफ्स लगाए जाने का जो प्रस्ताव है वो रखा गया, जिससे ग्लोबल ट्रेड रिटेलिएशन हुआ। यानी जो कंट्रीज लाइक कनाडा और यूरोप थे, तो ये सारी जगहों पर ये सारी कंट्रीज ने
अमेरिकन गुड्स पर भी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। तो एक टैरिफ वॉर जैसा हम करंटली देख रहे हैं बिटवीन यूएस एंड चाइना, वैसा एक टैरिफ वॉर तब शुरू हो गया। इससे जो जो ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन थी वो और भी बुरी हो गई, एंड इससे एक मैसिव कोलैप्स हो गया इन इंटरनेशनल ट्रेड। एंड इसका रिजल्ट ये रहा कि यूएस के जो एक्सपोर्ट्स है दे फेल बाय ओवर 60%। अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गई, एंड जो डाउ जोन्स उनका मेन इंडेक्स था दैट ड्रॉप्ड 90% फ्रॉम इट्स पीक। जो मेन इंडेक्स है दैट फेल बाय 90% फ्रॉम इट्स पीक। दिस इज जस्ट ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन जो समय चल रहा था उसी के चलते। तो पास्ट में हम देख रहे हैं कि टैरिफ्स अगर अनकंट्रोल्ड वे में लगाए जाए तो उससे क्या असर होता है, वो पास्ट में ऑलरेडी हिस्ट्री ने दिखाया है। वी डोंट नो वेदर हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, बट दिस इज व्हाट हैज हैपेंड जब पास्ट में टैरिफ्स इतने एग्रेसिवली लगाए गए थे। सो आई थॉट दैट आई शुड शेयर दिस, बिलीव इट और नॉट, विद ऑल। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।